इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार, सूरत। अरे कांजी भाई नाम रखने के लिए करवाया है पूरा व्यवस्था। रिलीज होने के पहले सारे स्क्रिप्ट में सब उसका चेंज करवा करके उनका नाम कांजी भाई बुद्धिपूर्वक रखवाया है, क्रियाकांड पर ऐसी मिथ्या मान्यताओं के ऊपर चोट मारने के लिए। क्या सब सारी खबर है, सब कहां से कहां क्या क्या हुआ है, सब चीज आई नहीं थी ना उसके 2 साल पहले, जब रिलीज नहीं हुई थी उसके 2 साल पहले की प्लानिंग थी ये सब कि नाम इनका ये रखना है। कितना पैसा लोगे बोलो, नाम आपका कांजी भाई होना चाहिए नाम। क्या जो ऐसी मान्यताओं का खंडन करने वाले हों उनका नाम, और सारी मान्यताओं का खंडन किया। एक भी बात ऐसी नहीं है बोलो। लास्ट में जाकर के भी ये संदेश दे दिया कि तू ये क्या कर रहा है, इस ताबीज को देख करके फेंक इसको, तो इसको कहीं छल्ला बना करके रख लेगा तू। फिर वही बोलो कितनी जबरदस्त बात कही है। लास्ट में आकर के भी आखिर तेरे को लग रहा है माथे पर ये तो ये वो घुमाता रहता था, ये तो कितना अच्छा है, ये तो मेरे संभाल करके रखूंगा। अरे मूर्ख, फिर वही अटक गया तू कौन से चक्कर में। क्या करें बोलो भगवान बनाने के लिए इनको कि 2-4 आदमी तैयार करो और कहानियां बना दो। मेरे रात को सपने में आए थे वो भगवान उतर करके, ऐसे कहानियां बना देते हैं मनगढ़ंत। किसी के कुएं में पानी आ जाता है, किसी का बच्चा मरता मरता बच जाता है, किसी का कैंसर बतला करके एकदम ठीक हो जाता है, ऐसी कहानियां जोड़ देते हैं। हमने पाठ करवाया था, हमने इससे ऐसा करवाया था, हमने इस मंत्र का जाप किया था, इससे ऐसा हो गया, और पता नहीं क्या क्या ऐसे कोई सुरक्षा कवच बना रहे हैं, कोई ये कर रहे हैं। अरे भाई ये जितनी कहानियां चल रही है ये सारी कहानियों को तिलांजलि दे देना। ये लिख रहे हैं ये दुष्श्रुति है, ये महापाप है ये, क्योंकि इनको सुन करके तुम प्रभावित हुए बिना नहीं रहते हो, और तुम प्रभावित होते हो तो अपने अनादिकालीन मिथ्यात्व का पोषण करते हो। हम सिर्फ वो बात सुनेंगे जो बातें हमारे ज्ञान ध्यान और वैराग्य में निमित्त बनती हो, सिर्फ वो बातें सुनेंगे जो भेद विज्ञान के लिए प्रेरणास्पद हो। हमें तो ऐसी कथाएं सुनाओ कि इतना था उनके पास में, सेठ साहब के पास में, और फिर भी उन्होंने छोड़ करके दीक्षा ले ली। हमें तो ये सुनाओ, हमें तो ये बातें सुनाओ कि इतना सब उनके पास में था और फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, कि छोड़ने का निर्णय ले लिया, कि त्याग कर दिया। ऐसी बातें सुनाओ। उनके पास में कुछ नहीं था, उसके बाद में भी उन्होंने निर्णय लिया मैं तो बस अध्ययन मनन और लेखन में ही अपना उपयोग लगाऊंगा। ऐसी बातें सुनने योग्य, ऐसे प्रेरणा मिलती है। सदा सुखदास जी की कहानी सुनाओ, भागचंद जी की सुनाओ, दौलत राम जी की सुनाओ, बनारसी दास जी की कथा सुनाओ, टोडरमल जी की कथा सुनाओ, आप इतिहास बतलाइए, आप श्रीमद राजचंद्र जी का जीवन चरित्र बतलाइए, गुरुदेव का जीवन चरित्र बतलाइए, टोडरमल जी, जयचंद जी चावड़ा साहब के जीवन में घटी हुई घटनाएं बतलाइए, उनसे प्रेरणा मिलती है। बच्चों को सुनाना हो तो ये सुनाओ, ये कथाएं सुनाओ, ये सुश्रुति है। और यहां कह रहे हैं दुश्रुति। आज तक हमने क्या क्या सुना और उसको सुन करके हुआ क्या, ये बतलाओ। क्या विषय कषाय का पोषण, राग द्वेष का पोषण, अनंत संसार खड़ा हो गया। अभी इसको समस्या एक्चुअल में इसको संसार की है ही नहीं, इसको प्रॉब्लम जन्म मरण की नहीं है, इसको तो प्रॉब्लम अभी की दिख रही है सामने। इसको तो प्रॉब्लम ये दिख रही है वो मांगने वाले बैठे हुए हैं, वो लूटने वाले बैठे हुए हैं, वो लुटेरे बैठे हुए हैं, वो केस अटका है, वो जमीन फंसी है। इसको तो ये टेम्परेरी इलाज चाहिए। अब क्या करें, ये नब्ज पकड़ ली आपकी जेब ढीली कराने के लिए। आ जा बेटा, तेरा केस निपटा दूंगा मैं, इतने पैसे लगेंगे। हाँ महाराज आप करा दो, लो भाई ठीक है। इस अनुष्ठान के अंदर तुम ये रोल प्ले कर दो, तुम्हारा ये सब निपट जाएगा। ठीक है साहब, कितने पैसे लगेंगे, ये उन्होंने समझ लिया, क्योंकि तुम्हें जन्म मरण का अभाव करना ही नहीं है। यहाँ जन्म मरण का अभाव करने की हम बात यहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ सुनने इसको लगता है कि हमें जन्म मरण का तो बाद में सुन लेंगे अपन, वो तो बात की बात है। अभी तो हमें ये बतला दो बिजनेस की उलझनों से कैसे निपटे हम, अभी तो ये बतला दो हमारे घर में कैसे शांति रहे, बस हमें तो वो कोई मंत्र दे दो घर में शांति कैसे रहे। अरे जिसके जीवन में ये पारलौकिक शांति का उपाय मिल जाता है, उसके लौकिक जीवन में शांति कैसे नहीं होगी, अपने आप ही होगी। ये उपाय बतलाएं हम आपको कल्प वृक्ष की बात कर रहे हैं तो सूखी रोटी मांग रहा है, भूखा हूं सूखी रोटी दे दो। अरे तेरे आंगन में कल्प वृक्ष लगा रहे हैं, चाहे जितनी मांग करके खाना, मेवा मिष्ठान खाना, नहीं भूख लग रही है अभी तो सूखी रोटी दे दो, आप ये कल्प वृक्ष बाद में बातें करना आप तो। अरे भाई तू कल्प वृक्ष की बात क्या कर रहा है? ये जिनवाणी कल्प वृक्ष है इस पंचम काल में।
रेगिस्तान में कल्प वृक्ष की तरह है ये जिनवाणी भव्य जीवों के लिए। यहाँ क्या क्या बातें कह दी है, जहां ये जागृत होते हों, वहां क्लेश पहुंचाने वाली बातें हों, नहीं सुनना। आरंभ, परिग्रह, साहस, मिथ्यात्व, मदन मद इत्यादि प्रवृत्ति रूप शास्त्रों को भी नहीं पढ़ना जिनमें ये प्रवृत्तियों का पोषण किया गया हो। कथाओं का सुनना नहीं, कथाओं से बात आ गई थी, कथाओं का सुनना नहीं, ऐसी कथाएं नहीं सुनेंगे हम। क्या करेंगे ऐसी कथाओं को सुन सुन करके, खूब सुन ली ऐसी कथाएं, व्यर्थ की कथाएं हैं ये, खामखा की राग द्वेष बढ़ाने वाली कथाओं को सुनना नहीं। ये पाप प्रवृत्ति का बीजभूत अनर्थ दंड, दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड है, इसका त्याग करना चाहिए। कितनी बातों से बच जाएंगे आप। गलत बात कहते नहीं। गांधी जी के 3 बंदर वही तो है, सुनो मत, बोलो मत, देखो मत, बाहर की बात करते हैं। एक और जोड़ दो, जिनवाणी ये कहती है सोचो मत, क्या बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। गांधी जी के 3 बंदर है ना, क्या गांधी जी के 3 बंदर हैं। और अपने यहां जिनवाणी ये कहती है कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन ये तीनों बातें आती कहां से है? जब आप बुरा सोचते हैं, जब आप सोचते हैं तो आप बोलते हैं, जब आप सोचते हैं तो आप सुनते हैं, जब आप सोचते हैं तो आप देखते हैं। बोलो नहीं, सुनो नहीं, देखो नहीं, इसके लिए करना क्या है? सोचो ही नहीं। क्या मन से लगाम लगाओ। जिनवाणी ये कहती है जिसने अपने मन के ऊपर लगाम लगा ली, उसके वचनों पर भी लग जाएगी और उसकी काया में भी लगाम लग जाएगी। मन वचन काय, मन में समाती नहीं है, बात तो वचनों में आ जाती है, वचन में समाती नहीं है तो काय तक चली जाती है। काय में सुधारने के लिए पहले वचन सुधारो। प्रवृत्ति यदि आप सुधारना चाहते हो, वचन सुधारो। वचन में अच्छा बोलना चालू कर दो। नहीं मेरे से नहीं हो सकता, मेरे, अरे पहले तो ये बोलना शुरू करके मेरे से हो सकता है। क्या मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अब दिन भर तो माथा पीटता है मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है के नाम पर। पहले ये बोलना शुरू कर दे, मुझे जिनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। क्या भाई श्रेय, क्या बिल्कुल हर परिस्थिति में हमें जिनवाणी सुनने का अवसर मिल रहा है, हमें जिन वचन पढ़ने का अवसर मिल रहा है, हमें इन कर्णेंद्रिय का सदुपयोग करने का अवसर मिल रहा है, हमें नित्य देव दर्शन करने का प्रसंग बन रहा है, हमें जिनेंद्र देव की प्रक्षाल करने का अवसर मिल रहा है, हमें पूजन करने का अवसर मिल रहा है। हमारे पास में इतना क्षयोपशम, इतनी सामर्थ्य है कि हम पूजाओं का अर्थ समझ पा रहे हैं, हमारा मन इनमें रमता है। अरे हम बहुत भाग्यशाली हैं। अनंत अनंत जीवों में से कोई उंगलियों पर गिनने जैसे लोग मिलेंगे आपको। अनंत में से 1 का रेशो आएगा भाई साहब, जिनको ये बातें रुच रही है, जिनको ये बातें पसंद आ रही है। बात पसंद किसको आती है? ये किसको पसंद आएगी? ये बातें नीरस बातें हैं, क्योंकि इन बातों की एक तरफ तो ये बातें हैं और दूसरी तरफ डिस्को है। बोलो क्या करना है? एक तरफ जिन मंदिर है, दूसरी तरफ क्लब है, क्या करना है? एक तरफ यहां बाथरूम में जाकर के नहा करके शुद्ध वस्त्र पहन करके प्रक्षाल करने के लिए जाना है और दूसरी तरफ स्विमिंग पूल है, क्या करो बोलो? ऐसा ही तो, अरे मजा आ रहा है यार, घूमने चलो अजमेर में, इधर कहां, पुष्कर में, आराम बाग में, क्या करना है? ऐसा लगता है इसको, अरे बहुत अच्छा है, तो यहां चलो, यहां चलो, यहां चलो, इस जगह पर शांति मिलेगी हमारे को। अरे जो लेकिन मानसिक शांति यहां मिलेगी, तन को तो शांत किया उसने, मन को न मगर आराम दिया। आराम बाग में जा जा कर तूने ऐसा क्या काम किया? बोलो बताओ, आपको पता है कि नहीं? यहाँ का पुष्कर का फेमस रिसोर्ट है यहाँ का आराम बाग। मैं तो गया नहीं कभी, जाते रहते हैं लेकिन पता नहीं, बहुत सारे ऐसे सब। आराम मिला के नहीं मिला ये बताओ, कहां कहां घूमता है? सुख प्राप्ति है तू प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, फिर भी
तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। इसको ये टेम्परेरी आराम के आगे इसको वो नहीं दिख रहा है क्या। मुझे एक प्रसंग याद आ गया क्या, एक व्यक्ति मरा और मरने के बाद उसने बोला कि यमराज आ गए। कहीं सुना था कोई प्रसंग ऐसा ही। और यमराज आ गए, बोले कहाँ जाना पसंद करोगे, स्वर्ग में जाओगे कि नरक में जाओगे, कहाँ जाओगे, तुम्हें कहाँ जाना पसंद करोगे तुम बोलो। बोले यार ये, बोले फैसिलिटी मेरे ऊपर कि हाँ, बोले तुम चाहो तो तुम्हारे को टूर भी करा करके ला सकते हैं, दिखा के ला सकते हैं, एक बार प्रोमो देख लो, जाओ क्या। तो बोले ये अच्छा है, एक बार देख के आते हैं। तो स्वर्ग में गया वहां, तो स्वर्ग में गया तो वहां सब अंदर दरवाजे बाहर ही सारी ऐसे सब बेहाल पड़े थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, टूटी खाट थी और ये सब अव्यवस्थित वातावरण सारा वहां का। बोले यार ये ऐसा स्वर्ग होता है ऐसी जगह पर। तो बोले आपको तो नरक दिखा लाता हूं, दिखा ला, चले एक बार नरक भी देख आते हैं। तो मंत्री जी की बात थी, कोई नरक दिखा लिया उनको, दिखाया तो वहां आराम से अच्छे गद्दे लग रहे हैं और सब आराम से पूछने वाले नौकर चाकर लगे हुए हैं उनके। अच्छा आप पानी लेंगे, चाय लेंगे क्या, 56 भोग, सारी व्यवस्थाएं, और टीवी लग रहा है बड़ा अच्छा, और सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो रही है। फिर दोनों जगह दिखा करके उनको ले गए, बताओ आपको कहाँ जाना है। बोले यार तो नरक बहुत अच्छा है हमारे, तो वहीं जाएंगे हम। तो नरक पहुंच गए। जब वहां नरक पहुंचे तो वो सब दिखा रहे थे, फिर गेट खोल करके स्वागत किया, और अंदर जैसे ही स्वागत किया, अंदर जाते ही फिर डंडे लगाना चालू कर दिया अंदर, तो कुछ ना कुछ। बोले यार ये क्या बात है क्या। बोले वो बाहर तो ऐसे ही दिखाया था, वो तो सैंपल था क्या, ये थोड़ी देर के, ये तो वो था तुम्हारे जैसा नेताजी जो तुम चुनावी रैलियों के अंदर दिखा रहे थे। हम भी तो प्रमोशन तो करना पड़ेगा नरक का, यदि हम अच्छा प्रमोशन नहीं करेंगे तो कौन आएगा अंदर क्या। आपको दिखा करके अंदर ले आए। अब ये जो जितना सब कुछ आपको आराम दिख रहा है जगह जगह, होटलों में, रेस्टोरेंट में, घूमने फिरने में, बाहर मौज मस्ती करने में, ये जो आनंद दिखाई दे रहा है, ये सब ट्रेलर है किस चीज का, अट्रैक्ट करने के लिए। और फिर बाद में क्या है, इन सब के पीछे नरकों में ऐसी मार पड़ी, वो गुजरा जमाना भूल गया। क्या करो, अरे हमें तो इतना अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, कहां अच्छा लग रहा था। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आप को कष्ट दान। यहां तो कष्ट लग रहा है, आत्मा का हित करने वाला ज्ञान, वैराग्य, सामर्थ्य, इन सारी बातों को सुन सुन करके इसको लग रहा है यार ये तो ये सब बहुत बहुत कष्ट है भाई साहब। मंदिर में इतने कितने 4-4 घंटे कैसे बैठते हैं, यहाँ चटाई के ऊपर कोई गद्दे वद्दे लगा दो भाई साहब थोड़े से बैठने के लिए। अब मैं भी क्या कहूं, अभी तो कल तो सब छुट्टी हो रही है, अब क्या करूंगी, अब तो बैठा नहीं जाता है, यहाँ बहुत कष्ट है। यहाँ ज्ञान में, वैराग्य में 4-4 घंटे बैठे रहते हैं, पानी पीने के लिए उठ नहीं सकते हैं, न पानी की सुध बुध है। तो भाई सुन, ये जो तुझे कष्टदायक दिखाई दे रहे हैं, उपवास करो, व्रत लो, नियम लो, स्वाध्याय करो, चिंतन मनन करो, ये जो कष्टदायक दिखाई दे रहे हैं, इनमें कष्ट नहीं देखेगा, आनंद दिखाई देगा, तो आनंद के झरने झरने लगेंगे आगे बढ़ करके। और जहां आनंद दिखाई दे रहा है उसके पीछे कष्ट छिपे हुए हैं। ये दिखा रहे हैं यहां पर, कथाओं को सुनना नहीं, ये पाप प्रवृत्ति का बीजभूत अनर्थ दंड, दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड है, इसका त्याग करना चाहिए। इसका त्याग कर दीजिए आप। कब करेंगे त्याग, अरे अभी कर दो, त्याग करने योग्य ही समय नहीं बिताना इसके अंदर, इसके त्याग करने में, आज ही त्याग कर दीजिए। साहब बहुत कठिन काम है, कोई बात नहीं, भावना तो भाव कि साहब ऐसे कैसे सुनना, ये तो सुनेंगे तब पता लगेगा ना कि बात खराब थी कि अच्छी थी। उससे पूछ लो धर्म की बात है क्या, आराधना की बात है क्या, स्वाध्याय की बात है क्या, नहीं तो हम नहीं सुनेंगे, हमें नहीं सुनना है ये सारी बातें। प्रमादचर्या, एक से एक खतरनाक बातें कहते हैं, ऐसी बातें कह रहे हैं ये। मुझे लगता है किस तरह से इन सब चीजों की रचनाएं हुई और किस तरह से ये सारी बातें लिखी गई हैं। रत्नकरण श्रावकाचार्य 80 नंबर का श्लोक। अभी रत्नकरण श्रावकाचार्य खोल करके देखो तो आपको ऐसा लिखा है, सदाशिव दास जी ने दिल खोल करके लिखा है, सदाशिव दास जी ने।
एक एक प्रकरण के बारे में 2-2 4-4 पेज ऐसे दिल खोल करके और ऐसी बातें लिखी है बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाएं। ऐसा रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। कोई रत्न समंत भद्र आचार्य देव मूल ग्रंथ करता, वो कोई अद्भुत, और उसके टीका और व्याख्या वचनिका लिखने वाले बड़े अद्भुत। हमारे टोडरमल जी के मंदिर में बैठ के लिखा सदाशिव दास जी कासलीवाल, जयपुर में काम किया उन्होंने बहुत, फिर अजमेर में भी आए, बाद में यहां शिफ्ट हुए। फिर वो देखिए क्या लिख रहे हैं। प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड क्या है, रत्नकरण श्रावकाचार्य 80 नंबर का श्लोक देखिए क्या लिख रहे हैं। क्षिति सलिल दहन पवनारंभम विफलम वनस्पति छेदम शरणम सारणमपि च प्रमादचर्या प्रभाषन्ते। ओ प्रमादचर्या मत करो, प्रमाद में कोई काम मत करो, आलसी होकर के काम मत करो, ऐसा काम मत करो जिन कार्यों को करने के अंदर बहुत हिंसा हो रही हो, प्रमाद हो रहा हो, विराधना हो रही हो, जीवों की हिंसा हो रही हो, ऐसे प्रमाद का काम मत करो। सुनो, विषय कषायों में तो जागृत रहता है और जिन मंदिर में आकर के प्रमाद जैसे वर्तता है, प्रवचन सुनने के लिए आकर के ऐसे उदास होकर के बैठता है, और अभी व्यापार विषय यहां से उठने के बाद में सबकी नींद उड़ जाती है। क्या होता है बताओ? क्यों ये सारी बात? हाँ अब ठीक है, अब ये सारी बातें तो भाई ये प्रमाद का निषेध कर रहे हैं। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, ऐसा लिखा है दौलत राम जी ने छेड़ाला में। कर प्रमाद जल, नल खोलते हैं ना, नल कितना पानी बहता है आपको पता है, अंदाजा है? जब आप हाथ धोते हैं उस समय, हाथ धोते हैं उस समय कितना पानी बहता है, जिस समय आप साबुन से हाथ धोते हैं, अंदाजा है? कैसी बात कर रहे हो आप? क्यों कैसे? ऐसा तो ऐसा आपको कैसे पता है? ऐसा क्या? आप नल चालू करते हैं और नल चालू करने के बाद में आप साबुन लेते हैं, तो नल चालू रहता है, आप साबुन ले रहे हैं, तो पानी बहता रहता है। आपके हाथ में तो नहीं गया ना वो पानी। फिर हाथ आप धोते हैं, करते हैं, फिर इधर रखते हैं, नल चालू ही रहता है, वो कंटिन्यू चालू रहता है। क्या आपके हाथ के ऊपर जितना पानी गिरा वो तो सार्थक है, लेकिन जो हाथ पर नहीं गिर करके बह रहा है, उस पानी के माध्यम से होने वाली विराधना का फल किसे लगेगा? उस प्रमाद का फल किसे लगेगा? पानी वेस्ट जा रहा है उसका सवाल नहीं है। आजकल पानी की कीमत कैसे क्या है, सवाल पानी की कीमत का नहीं है, सवाल तो उसमें रहने वाले एकेंद्रीय और त्रस्त जीवों की विराधना का है। पानी का तो कोई बात नहीं, 2-5 रुपए, 200-500 रुपए और ज्यादा महीने का आ जाएगा बिल, तो क्या फर्क पड़ गया उसमें? एक कनेक्शन और लगा लो, 2 टैंकर और डल जाएंगे, क्या फर्क पड़ गया उसमें? महीने में 2 टैंकर डल गए तो उसमें क्या हो गया? 500-700 रुपए का क्या क्या कोई मायना नहीं रखता है। लेकिन वेस्ट क्यों? मेरा कहने का मतलब ये, कर प्रमाद जल भूमि, जबरदस्ती भूमि नहीं खुदवाना, खोदने का काम नहीं करवाना। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं इस तरह की बात, बेटा बना बनाया मकान खरीद लेना लेकिन बनवाना नहीं, ऐसा कह गए। बना बनाया खरीद लेना आप, हाँ बनवाने के अंदर माथा पचाओगे। जो लोग बनवाते हैं सच में वो जानते हैं, उनका माथा जो पच जाता है ना, वो वही जानते हैं क्या क्या हालत होती है बनवाने में। 2-4 साल आपके कब कहां कैसे निकल जाते हैं आपको पता नहीं लगता है, उसके बनने में महीनों लग जाते हैं। ये जाओ वो जाओ, फिर ऐसा नहीं हुआ, फिर वैसा नहीं हुआ, फिर ये फिर वो। ये आरंभ के चक्कर में नहीं, समय बचाओ, 2 पैसे ज्यादा लग जाएंगे कोई बात नहीं। अरे पैसे से तो निपटा जा सकता है, लेकिन जो 2-4 साल उपयोग खराब हुआ उसका क्या होगा? 2-4 साल तक जो आपकी खोपड़ी खराब हो गई, जो आप स्वाध्याय से वंचित रह गए, जो आप वस्तु स्वरूप का विचार तत्व चिंतन नहीं कर सके, उसका क्या होगा? प्रमाद के अंतर्गत जाती है ये बातें। कर प्रमाद जल नहीं, भूमि वृक्ष, जबरदस्ती लगवाना नहीं, जबरदस्ती कटवाना नहीं, सावधान रहना। पावक अग्नि जबरदस्ती नहीं जलाना, जलती नहीं छोड़ना, बार बार में नहीं जलाना। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, हसी धनु हल हिंसोप करण नहीं दे यश लाधे। राग द्वेष करतार कथा कहूं न सुनीजे, और हूं अनरथ दंड है तू अघ तिने न कीजे। ये बातें लिखी है दौलत राम जी ने छेड़ाला। याद कराओ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को छेड़ाला याद कराओ।
हमने तो बहुत बड़े होने पर याद की थी, छोटे छोटे से बच्चों को कराओ। 1992 में याद की थी हमने छेड़ाला, तुमने 8वीं में की थी, हम तो 10वीं पार हो गए थे तब की थी। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, गुनगुनाओ इनको। देखे जरा क्या लिख रहे हैं ये ब्रह्मचर्या के संदर्भ में, क्या लिखा है? बिना प्रयोजन चलना फिरना, बिना ही प्रयोजन चल रहे हो, दौड़ रहे हो, बिना प्रयोजन हाथ पांव हिला रहे हो, बकवाद करना, खामखा की बकवाद करता रहता है, व्यर्थ की बकवाद करता है, और दौड़ना दौड़ाना, क्यों दौड़ रहे हो, क्यों दौड़ा रहे हो, शांति से बैठते क्यों नहीं हो, शांति से चलो। नहीं नहीं साहब डॉक्टर ने क्या रखा है, तो डॉक्टर ने क्या रखा है, कोई बात नहीं, प्रवचन सुनते सुनते कोई थोड़ा टहल लो मॉर्निंग वॉक के लिए, डॉक्टर ने क्या रखा है साहब थोड़ा सा करना चाहिए। अब ठीक है, अब मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन व्यर्थ में मत करो। तो प्रयोजन तो समझ में आ रहा है ना, चलो अजमेर आए यार, चलो कहाँ कहाँ चले आते हैं, क्या क्या नाम है, किधर चले आए, गोल प्याऊ, कहाँ जाना है, शाम का समय, रात को 9:30-10 बजे हैं, चलो यार थोड़ा थोड़ा बाहर टहल करके आते हैं। क्यों 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 जा रहे हो आप, देख करके आते हैं वैसे ही, कहाँ कहाँ जाकर के आए, क्या पता, यहाँ तक तो आए थे हम, तो बाद में पता लगा रात को आ गए थे, वैसे ही निकल गए थे हम तो। ये क्या कह रहे हैं यहाँ भैया, बिना मतलब दौड़ो मत, दौड़ाओ मत, पृथ्वी जल अग्नि पवन का आरंभ करना, ये भी उसी में चला गया। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति पांचों स्थावर हैं, ये स्थावर हैं भैया, इनको जीव समझो, इनमें वही भगवान है जो भगवान यहाँ इसमें विराजमान है। हमने वो जो भव है उसने ये भव क्यों धारण किया, क्योंकि उसने अपने आप को जीव नहीं समझा था, और आज हम अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जन्म आए, वो फ्यूचर है हमारा, आत्मा स्वीकार कर रहे हैं अपने आप को, शुद्ध आत्मा स्वीकार करता है अपने आप को। देह देवल के अंदर एक भगवान बैठा हुआ है, इस भगवान की विराधना नहीं होनी चाहिए। जिसने अपने आप को आत्मा स्वीकार नहीं किया, दुनिया के लोग उसे आत्मा मानने को तैयार नहीं होंगे। हमने जब अपने आप को आत्मा नहीं माना, दुनिया मुझे क्या आत्मा मानेगी, मैं ही अपने आप को आत्मा नहीं मान रहा हूं। ऐसी अवस्था हो जाएगी, पेड़ पौधों में चला जाता है, वनस्पति में चला जाता है, पहाड़ों में चला जाता है, जाकर के पैदा हो जाता है, पत्थरों में जाकर के पैदा हो जाता है। लोग कहते हैं पत्थर है ये थे, और उसमें एक इंद्रिय जीव बनकर के मैं बैठा हुआ था, मेरे माथे पर हथौड़ी मारता है, वो ऐसे ठोकता है, वेदन तो होता ही होगा ना एक इंद्रिय जीव को, तकलीफ नहीं होती है उसे कुछ भी। यहां निषेध कर रहे हैं, सबका निषेध कर रहे हैं। किस किस का? दौड़ना दौड़ाना, पृथ्वी पर, जल पर, अग्नि पर, पवन पर, इनके ऊपर या इनके माध्यम से, या जिससे इनकी विराधना होती हो, पवन का आरंभ होता हो। पंखा चलता मत छोड़ो भाई साहब, लाइट जलती मत छोड़ो, बिजली का बिल से कोई मतलब नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है। सवाल बिजली के बिल का नहीं है, क्या बिजली के बिल कौन परवाह कर रहे हैं आजकल, बेधड़ल्ले जल रही है। सरकार भी उसका निषेध कर रही है, बिजली बचाओ की जगह जगह संदेश दे रही है। आपको बिल की परवाह नहीं है, लेकिन उसमें अग्निकायिक जीवों की हिंसा हो रही है, उनकी विराधना से बचो। जल कायिक जीवों की विराधना हो रही है, उनसे बचो। पंखा चलता मत छोड़ो, मत चलने दो। आप यदि वहां से गुजर रहे हैं और आपके सामने यदि कहीं कोई नहीं बैठा हुआ, पंखा चल रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पंखा बंद कर दें। वहां लाइट की उपयोगिता नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम लाइट बंद कर दें। कई बार ऐसे वीडियो आते हैं, दिखाते हैं इस तरह के, आदमी खुला छोड़ गया और बंदर ने आकर के बंद कर दिया। ऐसे देखा कभी ऐसा है? हमसे तो वो पशु अच्छे हैं, ये मानव अपनी मानवता को खो बैठा है। क्या कहें, एक कहानी याद आ गई छोटी सी, प्रसंग तो यहां से कितना क्या जुड़ेगा, लेकिन वो बात ऐसी बंदर की। भाई समकित, एक व्यक्ति जंगल के रास्ते से जा रहा था और शेर पीछे पड़ गया। अब जंगल के रास्ते से जा रहा था, जाते जाते एकदम पीछे से शेर आ गया, तो इसने दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते, अभी कितना तेज दौड़ता, दौड़ते दौड़ते अचानक एक पेड़ के पास एक बंदर ने हाथ दिया और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार सूरत।